काकोरी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग रामपाल के साथ जिस तरह से पेशाब चटवानी घटना सामने आई, मेरे साथ खुद पीड़ित रामपाल मौजूद है। दादा, हाँ, क्या हुआ था? हमसे भैया वहाँ पे हम बैठे थे सामने, तो हमको सांस दम फूल है, तो हम उठ नहीं पाए। वो हमको वहाँ पे पेशाब हो गई। आए पम्मू मंदिर से निकल गए तो कहा यहाँ क्या करे हो, तो हमके भैया बैठे हैं, कहा का पेशाब क्यों, तो भैया हम देर मारे पहले कर दिया ना, वो क्या बात कहा नहीं तो कहा इसको चाटो, तो हम हाथ से लेकर के वही पेशाब चाट लिया। अब गाली आ रही, उनका फिर गाली अभी भैया हमका गुस्सा था, गाली न बको, तो कहीं कि पासिक जात या हमको दिखाना नहीं, न लात मारने तो लात नहीं मारे तीन, मगर मारी नहीं। तो डराए धमकाए थे कि चाटो वरना मारेंगे? हाँ हाँ, क्या कहे? कहला कि कल इसको चाटो और फिर हम मारेंगे तुमको, तो हम उसका चाट लिया। एक बोतल वहाँ पे रखी हुई है, इतनी बड़ी है, तो वो बोतल में पानी तालाब से लेकर के लाए, उसी में उनके सामने है भी पानी हम डाल दिया, हाथ से काला नींब दो। साफ किया? हाँ तो का हम डेढ़ लगा दिया, मतलब साफ कर दिया। उसके पास वो चले गए घर, तो हमसे से कहीं बिस्तरा लेके चले जाना, यहाँ दिखाना नहीं, तो हम भैया चले आए यहाँ अपने दरवाजे पर। तो हम ये पोता बैठे, लड़का हमारे हैं, ये भैया बैठे, तो हम ये झगड़ा के मारे हमने बताया नहीं कि उनको बर्दाश्त न होता कि जो पेशाब पिला दिया, ये मैंने बताया नहीं। और भोर भैया जब, तो एक हमारा भतीजा है बगल वाला, हमारा भतीजा, ये वहाँ पे सबसे कहा कि ऐसी सी बात है, लाला ने हमारे चाचा को एक पेशाब चटा दिया। वो लड़के ने मोहल्ला ले ने हमको मदद दिया, कहीं ना हम तुम्हारे साथ हैं, तो इनको बख्शो ना, इनका जरूर इसी कोई ना कुछ करो, ना सबके साथ करेंगे। अच्छा, पुलिस थाने गए थे आप? हाँ, पुलिस के साथ भी पुलिस वाले भी हो गए यहाँ पे, वो पुलिस वाले ने हमको मदद दिया और दे रहे हैं, आज भी पुलिस वाले मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। हाँ, गिरफ्तारी की? हाँ, उनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ हो गई। अब हो गई, अब मालिक जले सुरजाने। अच्छा, क्या अब हुआ? आप क्या चाहते हैं? अब भैया हम ये जो आपके साथ हुआ, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, या जो पेशाब चाटा जाए हो, अगर वो न चाटे तो आप जो आपकी मर्जी वो जेल जाए। अच्छा, तमाम लोग आपसे सुबह से मिलने आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग भी आए हैं, कौशल किशोर भी आए थे और भी पार्टियों के लोग आए थे, भैया भी आए, क्या बोले सब? सब भैया तो बोल गए कल हम दादा घबराइए ना, हम तुम्हारे तरफ है। अच्छा, जो आरोपी हैं जिन्होंने ये किया, क्या उनसे कोई रंजिश थी? आपके कोई संबंध तो खराब थे नहीं, आप लोग पुराने? नहीं, कभी नहीं, कभी हमारी की कभी दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं। अभी एक उनके बाद ना, पहले इनका लड़ एक भाई है छोटा नानन, वो आया था, वो हमसे ये बात कहा कि दादा तुम यहाँ लेटते हो, अब 4 महीना आ रहा, हम तुमको एक कोई लिहाफ गरम दे देंगे, तो आप यहाँ लेटना। हम क्या भैया, वो चले गए घर। वो के बाद पम्मू ने निकले, वो नहीं सी बात कह दिया भैया। तो बिल्कुल ये बुजुर्ग रामपाल है और इनका साफ कहना है कि जिस तरह का व्यवहार इनके साथ किया गया है, उसी तरह का व्यवहार जो है आरोपी के साथ भी किया जाए और इसके अलावा उसके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई की जाए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है। एक सवाल भैया आपसे, पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन पता चला वो हॉस्पिटल में। हाँ, वो कह रहा हमको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, तो हाँ, कह रहा था हमको हार्ट अटैक आया हुआ है, लेकिन अटैक अगर आता तो प्राइवेट क्यों जाता, सरकारी बना हुआ लारी हॉस्पिटल, वहाँ क्यों नहीं गए? लारी हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, वहाँ जाना चाहिए, हार्ट के जितने मरीज होते हैं वहीं जाते हैं। इन्होंने प्राइवेट में भर्ती हो गए, लेकिन हमको प्राइवेट की रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमको सरकारी लारी की रिपोर्ट चाहिए जहाँ पे इसका इलाज चलता है। ठीक है, आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? हमने संतुष्ट है अब तक? मैं अभी नहीं संतुष्ट हूँ, जब तक कि ये जेल नहीं जाएगा तब तक कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। तो बिल्कुल ये मुकेश होते हैं और इनका भी साफ कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन हॉस्पिटल में जो है बीमारी का हवाला देकर के उसको एडमिट कराया गया है, लिहाजा उसको जेल भेजने का काम किया जाए। आखिर क्या पूरी घटना थी मेरे साथ, क्योंकि उनकी जो बहू है वो मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? कुसुमा।
तो ये क्या हुआ था, क्या पता चल पाया, क्या हुआ ससुर जी के साथ? अरे मेरे पप्पा थे, वहाँ बैठ गए थे, कहाँ बैठ गए? वहाँ बरामदे में। हाँ। तो वहाँ मानो उनके सांस जो है उबड़ी, तो उनको बाथरूम हो गई, मगर वो उधर पकड़ नहीं पाइन कि हमारे बाथरूम हो गई, तबीयत खराब हो गई। तो ये निकले दर्शन करके पम्मू ने, तो कहा कि तुमने यहाँ पेशाब किया? तो कहीं नहीं, पहले तो वो डरा गए, तो कहीं हाँ, फिर कहीं तुमने पेशाब किया? कहीं हाँ, कहीं कि तुमने इसको चाटो, पेशाब किया? तो वो पप्पा हमारे यूँ करके यूँ चाट भी लिया, डरन मारे चाट भी लिया। तो कहीं मारा लात तो तुम घुस जाइयो और आसी पासी आज के बाद यहाँ मंदिर में ना आना। बस इतनी ही बात भैया। ये मंदिर है क्या जहाँ पे पेशाब? वो भैया मंदिर तो अंदर है, यही बरामदे में। अच्छा, मंदिर का आगे बाहर का लोगन से कहती तो हम लोग धूल भी देते, जैसे बस। अब आपके जो ससुर, उनकी तबीयत कैसी है? भैया दवा खा के लेटाया गया है। कल भी बहुत हालत खराब हुई है, कल दवा अस्पताल इतने खान ले गए अस्पताल। मुकदमा दर्ज हुआ भैया? हाँ, रिपोर्ट तो लिख गया है, पता नहीं हम गिरफ्तारी हुई? अब ये नहीं पता भैया हम लोगन का। अच्छा, किस तरह की आप कार्रवाई चाह रहे हैं, क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ हम लोगन का मिले बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए था। क्या चाह रही है अम्मा, कैसी कार्रवाई हो? अब कार्रवाई भैया जो जनता करेगा वो होगा। अच्छा, आपको लगता है ये सब सही है, इस तरह से होना, पेशाब कराना और पेशाब चटवाना, ये सब सही है? भैया अगर चटवाती ना तो पप्पा हमारे झूठे ना कहती, कहा तलक कोई कहीं नहीं। थाने पर कहें कि तुम पेशाब करो, भैया हम लोग कहें कि तुम लोग पेशाब करो, चाट लो, सुलह हो जाएगा, बस कोई लड़ाई नहीं। वो लोग लड़ने लगे वहाँ। हाँ, फिर हम लोग कुछ नहीं कहें, फिर हम कहें रिपोर्ट लिख, हमारे लोगन की रिपोर्ट लिख जाएगी। फिर वहाँ मीडिया आ गए, फिर वो सब जिगन वायरल कर दी थाने पे। तो बिल्कुल आप देखिए कि ये जो बुजुर्ग रामपाल है, उनकी बहू है, जिसने पूरी घटना बताई है कि किस तरह से मंदिर के बाहर का हिस्सा है बरामदा, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। कल जब वो बैठे थे, इसी दौरान उनके पास जो आरोपी है वो पहुँचा, और क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित है, अपने आप उनकी टॉयलेट जो है निकल गई थी, जिसके बाद उसके साथ अभद्रता की गई, उसके साथ गाली गलौज की गई और जबरन उसको जो है पेशाब भी चटवाया गया और इसके बाद वो पेशाब साफ भी कराई गई। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, उसके बाद से तमाम सियासी दल जो है मौके पे पहुंच रहे हैं। जो पीड़ित है उसका जो परिवार, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और सबकी यही डिमांड है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विपक्ष सीधे तौर पे सरकार पे हमलावर दिखाई दे रहा है कि इस सरकार में लगातार जो दलित है उसका शोषण किया जा रहा है। कैमरा मैन संसाद अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।